वेलकम ऑल टेंथीज। ग्रेड 10 की डिटेल्ड और वेल प्लान्ड प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है इंग्लिश के भी साथ, और डिटेल्ड और वेल प्लान्ड मैनर में कैसे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का एक प्रिसाइज, एक सटीक सिलेबस, और साथ ही डिस्कस करेंगे क्या हमारे क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट कुछ हद तक पीछे छूट जाता है। तो इसी को साथ में, इसी को दिमाग में रखते हुए मेरे साथ डॉक्टर नेहा दुबे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, आइए डिस्कस करते हैं कि हमारे क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार से सेक्शन वाइज इसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपके सामने क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन जो है, 3 सेक्शन, जी हाँ, मेजर जो 3 सेक्शन है वो आपके सामने होंगे। सबसे पहला जो सेक्शन होगा वो होगा रीडिंग स्किल्स का, दूसरा राइटिंग स्किल्स जिसमें आपकी ग्रामर भी इंक्लूडेड होती है, और तीसरा जो सेक्शन होता है जो मेजर है, जो आपकी लिटरेचर, जितने भी आपके टॉपिक्स है, प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री रीडर्स, जितने भी आपके चैप्टर्स है, इन पर और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कहाँ पूछे जाएंगे, लिटरेचर सेक्शन में। बात करते हैं मार्क्स की, वेटेज की। तो यस, फॉर रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स, फॉर राइटिंग एंड इंक्लूडेड योर ग्रामर सेक्शन 20 मार्क्स, एंड फॉर योर लिटरेचर सेक्शन 40 मार्क्स। तो देखिए बहुत बड़ा वेटेज है आपके लिटरेचर सेक्शन पे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ बात 80 मार्क्स की हो रही है, क्योंकि 20 मार्क्स जो हैं आपके रिलेटेड होते हैं प्रोजेक्ट, जिसमें आपके रोल प्ले, आपका पोर्टफोलियो, और ASL पार्ट जिसमें असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लैंग्वेज में जो लिटरेचर के पोर्शन को हटा के जो स्पीकिंग और लिसनिंग की जो एक्टिविटीज होती हैं वो कहाँ की जाती हैं, वो आपके 20 मार्क्स जो आपके हैं इस पोर्शन में वो इंक्लूडेड होते हैं। और ये आपके कंसर्न जो स्कूल टीचर्स होते हैं, ये आपके मीनवाइल जो आपकी ड्यूरेशन की क्लासेस होती हैं, इनमें छोटे छोटे रोल प्ले, स्किट्स, ड्रामा, पोर्टफोलियो, आपका एक तरीके से ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें यहाँ पर कंडक्ट की जाती हैं ड्यूरिंग योर क्लासेस ऑल्सो। बट यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज, बहुत बड़ी बात है 80 मार्क्स को। तो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की, देखिए सबसे ज्यादा अगर कोई निग्लेक्टेड पोर्शन जो है वो है आपका रीडिंग सेक्शन, क्योंकि हम में से कई बच्चे जो ऑब्जर्व किया जाता है वो इस सेक्शन को डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में ही देखते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में ही जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो वहां पर इस सेक्शन को रीड करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, इस एटीट्यूड के साथ बैठते हैं। प्लीज डियर स्टूडेंट्स, माय रिक्वेस्ट इज कि आप इस चीज को बिल्कुल अवॉइड करिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा, अगेन मैं रिपीट करूंगी, क्योंकि 20 मार्क्स अगर आपकी इस पे इंक्लूडेड है तो एक एक मार्क के लिए मुझे फाइट करनी है, ये एटीट्यूड हमारे साथ होना चाहिए। सबसे पहले अगर पैसेज की बात करेंगे तो यस, इन फ्रंट ऑफ यू इन योर क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा डिस्कर्सिव पैसेज। इसको डिस्कर्सिव को मैं इजी अगर वर्ड में इलैबोरेट करूं तो जो इंफॉर्मेशन गिविंग जो पैसेजेस होते हैं वो सारे आपके आएंगे डिस्कर्सिव पैसेज में। 400-450 वर्ड, ये आपकी वर्ड लिमिट सामने होंगी, और मार्क्स होंगे 10 मार्क्स का ये एक पैसेज होगा। पहला इंक्लूडेड होंगे, क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होंगे। और दूसरा, देखिए दूसरा जो पैसेज आपके सामने होगा डियर स्टूडेंट, ये होगा आपका केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। अब केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज कैसे, पाई चार्ट बेस्ड, ग्राफ बेस्ड, जितने भी इस प्रकार के पैसेजेस होते हैं वो आते हैं आपके केस बेस्ड और फैक्चुअल पैसेज के अंतर्गत। आपके सामने आप देख सकते हैं कुछ विजुअल इनपुट हो सकता है, आपको एक पाई चार्ट दे दिया जाए, भाई इसको ऑब्जर्व करिए और इस पर बेस्ड कुछ इंफॉर्मेशन दी की होंगी और उनको एनालिसिस करते हुए आपको आंसर्स रिट्रीव करने होंगे। इसी के साथ कुछ चार्ट पर बेस्ड आपके सामने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये भी आपका टोटल 10 मार्क्स का ही पैसेज होगा ओवरऑल। देखिए दोनों पैसेजेस की जब बात की जाती है तो यहाँ 6 to 700 ओवरऑल मैं दोनों पैसेजेस की बात कर रही हूँ। आई होप समझ आया होगा
कि ये दोनों पैसेजेस को मिला के जो आपकी वर्ड लिमिट है अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई नॉर्म, ये आपकी 600 to 700 वर्ड्स की होती है। अब भाई पैसेजेस हो गए, लेकिन क्वेश्चंस किस प्रकार के होंगे? क्वेश्चंस जो आपके सामने होंगे वो आपके सामने मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके होंगे। विद क्वेश्चन होगा, उसके ऑप्शंस होंगे, आपको जो बेस्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, उसको लिखना होगा। बट इसके साथ साथ याद रखिए, बिकॉज इट्स अ रीडिंग वन, तो यहाँ पर आपके वेरी शॉर्ट जो डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड आंसर्स होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं। तो याद रखिएगा, ये रीडिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन नहीं है। ये मैंने क्यों बोला कि भाई रीडिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन नहीं है? क्योंकि जब आप क्वेश्चन के आंसर्स लिखेंगे डियर स्टूडेंट, तो आप अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वहां वीव नहीं कर सकते। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, डू नॉट इनकॉर्पोरेट एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड। अब ऐसा क्यों भाई? ये रीडिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन नहीं। यहाँ आपको जो भी इंफॉर्मेशन आंसर में लिखना है वो उसी पैसेजेस में से ही रेलेवेंट, प्रिसाइज होनी चाहिए। देखिए, रीडिंग स्किल या रीडिंग पैसेज कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग, इट्स फिल्टरिंग द डेटा। नाउ फिल्टरिंग द डेटा, आपके सामने इंफॉर्मेशन है, आपके सामने प्रिसाइज पैसेज है, आपको सिर्फ उस क्वेश्चन को वहां जो सटीक लाइन्स है, वो क्या लाइन है जो सूटेड वहां पर हो सकती है, सुइटेबल वहां है, तो आपको वहां पर लिखनी होगी। आई होप ये क्लियर है। बट इसको, इस सेक्शन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो वहां एक ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी ट्रिक? यहाँ जब भी आप इस पैसेज को आप सॉल्व करें तो सबसे पहले, आई होप मोस्ट ऑफ यू मस्ट नो दिस, कि आप क्वेश्चंस को पहले रीड करेंगे, फिर आप पैसेज पर जाएंगे। जी हाँ, पैसेज को रीड करने में आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसा मैंने क्यों कहा? Why? Because while reading questions, कुछ की वर्ड्स होते हैं जो जल्दी से हमें समझ में आते हैं। जब वो की वर्ड्स हमें क्वेश्चंस में मिलेंगे तो हम पैसेजेस में उनको बहुत जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं और वहां आंसर्स को रिट्रीव और वहां वीव कर पाते हैं। तो आई होप ये सेक्शन अब आपको क्लियर होगा और प्लीज अब इसे निग्लेक्ट नहीं करना है, इसे सिलेक्ट करना है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं सेक्शन बी की। देखिए, सेक्शन बी फिर से आपका 20 मार्क्स है और ये 20 मार्क्स भी आपके बाइफरकेटेड है ग्रामर सेक्शन में और राइटिंग सेक्शन में। जब बात की जाती है ग्रामर सेक्शन की, तो ग्रामर सेक्शन में जो आपका पोर्शन होता है, याद रखिएगा, ग्रामर पोर्शन में जब आपका सेक्शन होता है वो कुछ टॉपिक्स पर बेस्ड होता है। टॉपिक्स पर बेस्ड कैसे? तो आपके सामने अगेन राइटिंग स्किल्स के साथ साथ जब ग्रामर की एक्सरसाइजेस होंगी तो वो भी कितने मार्क्स की होंगी? 10 मार्क्स की होंगी। जब 10 मार्क्स की आपके सामने ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं, एक्सरसाइजेस होंगी, वो बेस्ड होंगी। सबसे पहले याद रखिए, आपके पास होगा डिटर्मिनर्स, आपके पास होगी टेंसेस पर बेस्ड एक्सरसाइजेस, मोरल्स पर बेस्ड एक्सरसाइजेस और वर्ब कॉनकॉर्ड। और वर्ब कॉनकॉर्ड नहीं, ये कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट सा टॉपिक नहीं है, इसे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तौर पर भी आप समझ सकते हैं। भाई, सब्जेक्ट का वर्ब से क्या एग्रीमेंट होता है, वो सारे एस्पेक्ट यहाँ पर कवर किए जाते हैं। और लास्ट जो यहाँ टॉपिक जो आपका सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ कवर किया जाता है वो है रिपोर्टेड स्पीच का। जब आपके सामने सिलेबस होता है तो वहां आपने देखा होगा रिपोर्टेड स्पीच के साथ साथ वही जस्ट बिलो उसके वहां पर कमांड्स, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस भी लिखा होता है। तो कुछ बच्चों को ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या ये भी डिफरेंट और अलग से टॉपिक्स है? जी नहीं, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कमांड्स, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस बेस्ड, ये जो सभी रूल्स पर बेस्ड है, ये देखिए ये सभी सब टॉपिक है। याद रखिएगा, ये सभी सब टॉपिक है किसके? रिपोर्टेड स्पीच के, जिसको बहुत इजी तरीके से आई होप आपने पढ़ा भी होगा कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है वहां जितने भी रूल्स कवर किए जाते हैं वो इन्हीं सब टॉपिक्स पर रिलेटेड होते हैं। तो ये भी डिटेल हम पढ़ेंगे। साथ ही जब बात करते हैं ये जो आपके सामने टॉपिक्स हैं, ये कैसे मेरे क्वेश्चन पेपर में सामने होंगे,
तो ये क्वेश्चन पेपर में आपके सामने होंगे। यहाँ जो आपके सामने एक्सरसाइजेस होंगी वो होंगी गैप फिलिंग एक्सरसाइजेस, एडिटिंग एक्सरसाइजेस और ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजेस। अब या तो कंप्लीट आपको ट्रांसफॉर्म टेंस टू टेंस करना होगा, या आपके सामने ऑप्शंस होंगे और आपको उन पर बेस्ड उन गैप्स को, एक्सरसाइजेस में जो गैप्स दिए होंगे, फिलअप्स जिनको बोलते हैं, आपको उनको वहां बेस्ट सुइटेबल ऑप्शन के साथ फिल करना होगा। एडिटेड ओमिटेड पार्ट भी होता है, या तो आप जो एरर है उसे आइडेंटिफाई करिए, करेक्ट एरर और कहाँ वो एरर है आइडेंटिफाई करके आप उन वर्ड्स को, उन टर्म्स को लिखते हैं। रूल्स पर बेस्ड होते हैं सारे, और यहाँ इन एक्सरसाइजेस का ओवरऑल जो वेटेज है वो है आपका 10 मार्क्स। याद रखिए, आउट ऑफ 12 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आउट ऑफ 12 गिवन क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट 10, तो 10 मार्क्स है ना, तो 1 मार्क ईच होगा। तो आउट ऑफ 12 क्वेश्चन, ये सारे वही इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपका टाइम सेव कर सकते हैं। आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आप इन इंस्ट्रक्शंस को बहुत इजीली वन टाइम आप रीड करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो वही इंस्ट्रक्शन था। इसलिए इन सारे इंस्ट्रक्शंस को जरूर ध्यान में रखा करिए। आगे बढ़ेंगे, जब ग्रामर की बात हो गई, सेक्शन बी है, तो यहाँ जो नेक्स्ट हमारे पास होता है वो होता है राइटिंग टास्क। अब राइटिंग स्किल है, फिर से आपके सामने 10 मार्क्स, एक मार्क्स जो है वो बहुत वैल्यूएबल है। कैसे? राइटिंग टास्क है, ये पूरा स्टूडेंट, ये हमारे हाथ में होता है। सिर्फ बात होती है फॉर्मेट्स की, सिर्फ बात होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज की, और सिर्फ बात होती है प्रॉपर एक्सप्रेशन पार्ट की। जी हाँ, ये वही पैरामीटर्स हैं। अगर इन पैरामीटर्स के साथ मैंने अपने राइटिंग स्किल को बहुत अच्छे से ड्राफ्ट किया तो नो वन कैन डिडक्ट माई मार्क। बात करेंगे कौन से भाई टास्क हैं जो राइटिंग स्किल में आते हैं। सबसे पहले याद रखिए, आपके सामने जो टास्क होंगे वो होगा फॉर्मल लेटर्स का। भाई इनफॉर्मल और फॉर्मल जितने भी ऑफिशियल लेटर्स होते हैं वो इस बार आपके सिलेबस में है। लेकिन क्या ये केवल एक फॉर्मल लेटर? नहीं, याद रखिएगा, प्लेसिंग द ऑर्डर, यस, प्लेसिंग द ऑर्डर, देन आपका कंप्लेन लेटर, और साथ ही आपका जो लेटर टू द एडिटर होता है। ये 3 टाइप के 1, 2 एंड 3, ये 3 टाइप के जो लेटर्स हैं ये आपके करिकुलम में, आपके सिलेबस में, आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। इनमें से कोई भी आपको एक करना होगा। सो प्लेसिंग द ऑर्डर, कंप्लेन लेटर एंड लेटर टू द एडिटर, जो इश्यूज को रेज करने वाले लेटर्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए सबसे पहले 5 मार्क्स का है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टास्क की, ये है एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग। अब एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग, हो सकता है ये टर्म आप सबसे पहली बार भी सुन रहे होंगे, क्योंकि इस प्रकार की राइटिंग स्किल्स अभी तक तो आपके प्रीवियस क्लासेस में नहीं रही है। यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ आपके सामने गिवन होगा एक क्वेश्चन, और सिर्फ उस क्वेश्चन के साथ दिया जा सकता है आपको कोई भी बार ग्राफ, दिया जा सकता है आपको कोई भी पाई चार्ट, कुछ परसेंटेज पर बेस्ड। मगर इसमें क्या करना होगा? देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं, आपको ध्यान रखना है, आपको उस गिवन चार्ट को या गिवन पाई चार्ट को, बार ग्राफ को, आपको उस क्यू को ऑब्जर्व करना है, और जो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करना है। उस बार ग्राफ में क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, और उस एनालिसिस को अपने वर्ड्स में, देखिए प्रिसाइज टर्म्स होते हैं इस पैराग्राफ राइटिंग में, आपके सामने कुछ की टर्म्स होते हैं जिनके साथ ही आपको इस पैराग्राफ को लिखना पड़ेगा। तो उन टर्म्स के साथ आपको अपनी इंफॉर्मेशन को वीव करना होता है। ये टास्क किया जाता है एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग में, जो कि वर्ड लिमिट अगर देखें तो 100 से 120 वर्ड, और अगर मार्क्स की बात करते हैं तो वही है 5 मार्क्स। डोंट वरी, ये हर टॉपिक को आगे डिस्कस किया जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं हमारा मेन जो एक और सेक्शन है वेटेज, क्योंकि 40 मार्क्स है लिटरेचर सेक्शन। सेक्शन सी 40 मार्क्स, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके बुक यानी फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटस्टेप्स विदाउट प्रिंट, ये जो आपकी बुक्स हैं इन पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे। अब जो आपकी दो बुक्स हैं इनमें जो सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, सबसे पहले आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है, यहाँ आपके पास प्रोज सेक्शन भी होता है और पोइट्री सेक्शन भी होता है। तो ये आ गए आपके दो सेक्शन। नेक्स्ट एक और आज जो आपकी फुटप्रिंट आपकी जो बुक है सप्लीमेंट्री रीडर वाली जो बुक है, वहां पर भी कुछ चैप्टर्स होते हैं। तो वो जो है एक सप्ली वाला, सप्ली जो हमारी रीडर है, इस पर बेस्ड जो आपके एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे ये 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होंगे। कैसे बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके लिटरेचर से पूछा जाता है वो बेस्ड होता है आपके एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन। जितने भी ओरिजिनल लाइंस हैं, पोइट्री की स्टैंजास हैं, उन स्टैंजास या एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड जो रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इन क्वेश्चंस में। आई होप जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपसे यहीं पर पूछे जाएंगे। तो बात करेंगे जो आपका सबसे पहला जो एक्सट्रैक्ट होगा आउट ऑफ 2, कभी चॉइस होती है, आपको 2 में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना होता है, तो आपके पास वो होगा आपके प्रोज या ड्रामा, यानी ये मेरा किस बुक में जाएगा, ये जाएगा फर्स्ट फ्लाइट में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा, एक और आपके सामने एक्सट्रैक्ट होगा, इट्स अगेन यू हैव टू अटेम्प्ट 1 आउट ऑफ 2, बट नाउ अगेन आपके सामने देखिए आ गया नेक्स्ट सेक्शन पोइट्री, प्रोज, नाउ पोइट्री, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, वेरी शॉर्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, पोएट्स के नाम हुए, ऑथर्स के नाम हुए, पोएटिक लिटरेरी डिवाइसेस हुई, और वर्ड्स का जो एक तरीके से आपसे मीनिंग भी पूछा जाता है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे इस एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में। यहाँ आपको याद रखना है ये पूरा जो वीव है वो आपका वोवन होगा आपके इन्हीं दोनों बुक्स के ऊपर। चलिए यहाँ देखिए 30 से 40 तक वेरी शॉर्ट आता है, तो आपके आपके 1 वर्ड होता है, 1 सेंटेंस आपको लिखना होता है। अगर शॉर्ट है तो आपको उसको 30 से 40 वर्ड इंस्ट्रक्शन दिया होता है, बट आप फिर भी याद रख सकते हैं कि 30 से 40 वर्ड्स में मुझे वो आंसर लिखना है। नेक्स्ट आते हैं जो इन्हीं लिटरेचर के चैप्टर्स पर जो बेस्ड होंगे, वो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस होंगे जो शॉर्ट या आपके नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है वो लॉन्ग क्वेश्चंस की होती है। कैसे? सबसे पहले आपके जो सामने क्वेश्चन होगा, यू हैव टू अटेम्प्ट 4 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ आपकी वर्ड लिमिट थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, ये 40 से 50 वर्ड्स की हो गई, और यहाँ जो आपको ये 4 क्वेश्चंस, यानी आपको जो आपके सामने जो 5 क्वेश्चंस होंगे वो किस पर बेस्ड होंगे देख लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो आपके सामने क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके फर्स्ट फ्लाइट पर बेस्ड। अगर फर्स्ट फ्लाइट है तो दिमाग में रख लीजिए प्रोज एंड पोइट्री। हाउ मेनी क्वेश्चंस? यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस, और यहाँ जो हर क्वेश्चन का वेटेज होगा ये 3 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल आपकी शॉर्ट जो क्वेश्चंस है उनका वेटेज जो है वो है 12 मार्क्स। आई होप अंडरस्टूड। आगे बढ़ेंगे। As footprints without feet. Now 2 questions you have to attempt out of 3 given question. सेम वही है, लेकिन आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चंस किस बुक से आएंगे? फुटप्रिंट से, सप्लीमेंट्री रीडर से। 40-50 ये वर्ड लिमिट को जरूर याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा वर्ड लिमिट हम एक्सीड नहीं करते। तो ये आपकी वर्ड लिमिट यहाँ है 40 to 50 वर्ड की। सेम है, 2 क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स ईच है, तो यहाँ 6 मार्क्स। तो 12 + 6 यानी 18 मार्क्स केवल मेरे शॉर्ट क्वेश्चन में। अब लास्ट जो मेरी कैटेगरी बचती है वो है लॉन्ग क्वेश्चन की।
अंडरस्टूड है कि भाई एक क्वेश्चन जो होगा वो फर्स्ट फ्लाइट से होगा और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो फुटप्रिंट विदाउट फीट से होगा। तो देख लीजिए, योर नेक्स्ट क्वेश्चन मींस 1 आउट ऑफ 2 गिवन क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। लेकिन वर्ड लिमिट याद रखिएगा, यहाँ वर्ड लिमिट एक्सीड कर जाती है। नाउ 100 to 120 ये एक आपको अप्रॉक्स वर्ड लिमिट दी गई है। ये आपको सिचुएशन, कैरेक्टर, किसी भी प्रकार से उस पैसेज जो आपके चैप्टर्स है उस सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं, जो हो सकता है समरी, प्लॉट, कंस्ट्रक्शन, इन सभी चीजों को वीव करते हुए हम लिखते हैं। तो यहाँ जो ओवरऑल आपके पास जो वेटेज है एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का वो 6 मार्क्स का है। नेक्स्ट जो लास्ट मेरा जो क्वेश्चन होगा वो अगेन होगा, यू हैव टू अटेम्प्ट 1 out of 2 given long answer type of questions but from your supplementary reader, और सेम आपका वर्ड लिमिट है 100 से लेके आपको 120, और ये आपकी वर्ड लिमिट ही है, एंड देन 6 मार्क्स। आई होप दिस लिटरेचर सेक्शन इज ऑल्सो अंडरस्टूड। तो 3 क्वेश्चन, 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आने हैं लिटरेचर से, शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं लिटरेचर से, और आपके वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने हैं आपकी लिटरेचर बुक्स से। कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगी। आपके क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट आप ओवरव्यू ले सकते हैं, क्योंकि जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमारा जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो आपका डिस्कर्सिव पैसेज पर बेस्ड होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2 वो आपका बेस्ड होगा केस बेस्ड पैसेज पर, 10 मार्क्स ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो होगा ग्रामर पर बेस्ड। देखिए ग्रामर पर बेस्ड, as I have already told you that 10 you have to attempt out of 12 given question, and the questions would be like gap filling, editing, omission, आपको transformation of sentences, reordering of sentences, ये आपको यहाँ पर exercises मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं 4 मार्क्स, 4 मार्क्स और 2 मार्क्स, इस प्रकार से आपको ये 3 प्रकार की एक्सरसाइजेस आपको सॉल्व करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ओवरऑल आपके सामने होंगे 12 क्वेश्चन और 10 आपको अटेम्प्ट करना है। टॉपिक्स हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर ही चुके हैं, डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मॉडल्स एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्लस योर रिपोर्टेड हिस्ट्री। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपके क्वेश्चन पेपर में होगा वो होगा बेस्ड राइटिंग स्किल पर, जहां फॉर्मल लेटर है और 100-120 वर्ड ये आपकी वर्ड लिमिट है, 5 मार्क्स है। नेक्स्ट आपका एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग का क्वेश्चन आपके सामने, यानी क्वेश्चन नंबर 5 आपके क्वेश्चन पेपर का होगा एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग पर बेस्ड, 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 यहाँ डिपेंडेंट ऑलरेडी है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड है। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट आपके ड्रामा प्रोज से होगा, फिर आपका एक्सट्रैक्ट होगा पोइट्री से 5-5, और यहाँ ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, एक मार्क का एक क्वेश्चन होगा। तो यहाँ बहुत बड़ा स्कोप होता है। इफ यू रियली यू हैव रेड योर एक्सट्रैक्ट पोइट्री नाइसली, तो आप एक मार्क यहाँ पर गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये 2 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन पर, जहां पहला जो 8 नंबर का क्वेश्चन वो फर्स्ट स्लाइड से, और क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा वो होगा फुटप्रिंट पर। 4 out of 5 you have to attempt, and next you have to attempt 2 out of 3, 40-50 this is the word limit, और 3 marks each, यानी कि अगर मैं फर्स्ट स्लाइड की बात करूं तो यहाँ 12 मार्क्स, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए फुटप्रिंट्स आपकी सप्लीमेंट्री रीडर के लिए है 6 मार्क्स। नेक्स्ट बचता है लास्ट, यानी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 हमारे क्वेश्चन पेपर का होगा, वो होगा लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ 2 अटेम्प्ट 1 फर्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 आपका होगा अगेन बेस्ड ऑन आपकी सप्लीमेंट्री रीडर पर। दोनों की वर्ड लिमिट सेम है, 100 से 120 वर्ड, और मार्क्स है 6। तो दिस ओवरऑल अगर क्वेश्चन पेपर की आपकी बात करें तो आपके सामने 11 क्वेश्चंस होंगे। आई होप दिस इज अंडरस्टूड।
20 मार्क्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे आपकी जो इंटरनल असेसमेंट होता है, जिसमें आपका पोर्टफोलियो, आपका रोल प्ले, स्किट, ड्रामा, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें इनको इंक्लूडेड होती हैं, प्लस ASL जो आपका असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग और लिसनिंग एक्टिविटीज में आता है। तो ये आपका 20 मार्क्स का होता है। ऐसे आपके 100 मार्क्स बनते हैं। बात करेंगे कौन से भी टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं लिटरेचर में। फर्स्ट स्लाइड की अगर प्रो सेक्शन की बात करें तो आपके जो एक एग्जैक्ट जो चैप्टर्स है वो है लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मिसबिल दी ऑटर, मैडम राइस अब्बास एंड द सर्मन एट बनारस एंड प्रपोजल। जो ड्रामा की बात हुई थी ना, वो यही है। एक आपके प्रो सेक्शन में फर्स्ट स्लाइड में एक ही ड्रामा है, वो है द प्रपोजल। प्रोम की बात करते हैं पोइट्री सेक्शन की, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, द बॉल पोम, अमांडा, द ट्री, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन एंड द एनग्रेडरी। ये आपका पोइट्री सेक्शन है। तो ओवरऑल 10 अप्रॉक्स आपकी पोइट्री भी है। सप्लीमेंट्री रीडर की बात करेंगे तो यहाँ जो टॉपिक्स आपको ध्यान में रखने हैं, जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, वो है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, द थीव्स स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। हाँ, यही वो चैप्टर है जहाँ से आपका बुक का भी नाम बना है। एंड द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, भोली एंड द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो यहाँ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। स्टोरीज बहुत अच्छी तरीके से यहाँ क्वेश्चंस में दी की गई है। तो इन सभी चीजों को हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम हमारा टारगेट है। जब बोर्ड एग्जाम हमारा टारगेट है तो तैयारी भी बहुत सॉलिड होनी चाहिए। तो कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको मुझे एक स्टूडेंट को ध्यान में रखना चाहिए। वो क्या पैरामीटर है? जब भी आप सोचते हैं कि भाई बहुत सारा लिखा, अच्छे से लिखा था, बट हाँ बहुत ग्रामर की मिस्टेक्स हो गई थी, बहुत स्पेलिंग्स के एरर्स हो गए थे, इसलिए मेरे मार्क्स चले गए, तो प्लीज 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 स्टूडेंट्स कुछ चीजों को दिमाग में रखिए, क्योंकि हर नॉर्म मीन हर आपकी डिडक्शन का एक पैरामीटर फिक्स किया गया है। कैसे? देखिए, जब भी रीडिंग सेक्शन की बात करते हैं तो एक एग्जामिनर किन पैरामीटर्स के साथ आपके आंसर शीट को एक इवैल्यूएशन में लेकर जाता है, याद रखिए आपने जो कंटेंट उस पैराग्राफ से लिखा है क्या वो एक्यूरेट है कि नहीं। यहाँ उस टीचर ने, उस एग्जामिनर ने आपके स्पेलिंग एरर्स को, ग्रामर एरर्स को नहीं देखा, बट अगर आपने उन वैल्यू पॉइंट्स को वहां लिखा हुआ है तो कंटेंट के आपके मार्क्स कोई भी डिडक्ट नहीं कर सकता। हाँ, अगर स्पेलिंग एरर्स हैं, जो एक नंबर है, जो मार्क्स है एक्सप्रेशन पार्ट के लिए अलॉटेड है, वहां आपके मार्क्स स्पेलिंग एरर्स के, ग्रामेटिकल एरर्स के डिडक्ट होंगे। तो याद रखिए, जब भी एक्सप्रेशन पार्ट की बात होती है, ये पैरामीटर जहां भी आएगा तो वहां ध्यान में रखिएगा भाई स्पेलिंग एरर्स का डिडक्शन होगा और मेरी ग्रामेटिकल एरर्स का डिडक्शन होगा। तो ये 2 पैरामीटर्स के साथ आपका रीडिंग सेक्शन चेक होता है। बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की। भाई राइटिंग सेक्शन कैसे चेक होगा, इवैल्यूएशन उसका कैसे होगा? यहाँ पैरामीटर थोड़ा बढ़ जाता है। कैसे? आपके सामने जब भी राइटिंग सेक्शन है तो आप उसको किसी ना किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ड्राफ्ट करेंगे। तो जब फॉर्मेट की बात आ गई तो यहाँ जो पैरामीटर्स हैं, अगर आपकी एक राइटिंग टास्क 5 मार्क्स की है, क्योंकि 2 ही टास्क है, 2 टास्क आर देयर, तो सबसे पहला जो पैरामीटर है वो S, एंड S स्टैंड्स फॉर फॉर्मेट। आपने प्रॉपर उस राइटिंग टास्क को पैरामीटर के अकॉर्डिंग फॉर्मेट के साथ लिखा है या नहीं, जहां बॉक्स बनाना था क्या आपने बनाया है या नहीं, स्टार्टिंग, एंडिंग, ये सारी चीजें प्रॉपर अगर की है तो माय डियर स्टूडेंट आपका ये फॉर्मेट का मार्क कोई भी नहीं डिडक्ट कर सकता। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कुछ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी या पॉइंट्स होंगे। अगर आपने उन चीजों को वीव किया है तो भाई मेरे कंटेंट के 2 मार्क्स कोई भी डिडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे आपके हाथ में है। फिर लास्ट जो E, यहाँ जो C था, स्टैंड फॉर कंटेंट,
and E here stands for your expression part. अब ये है आपका expression part यानी 2 मार्क्स. यहाँ एक एग्जामिनर आपकी ग्रामर, आपकी स्पेलिंग एरर्स को डिडक्ट, यहाँ पर अगर मिस्टेक्स है तो डिडक्शन में जाएगा. बहुत इजी है, ये भी एक तरीके से याद रख सकते हैं. आपका मोर देन 3 मतलब अगर 3 मिस्टेक्स कर दी तो आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाता है. ग्रामर की बात करेंगे तो ग्रामर में तो भाई ऑप्शंस आपके सामने होंगे. रूल्स अगर आपको आते हैं तो आपको चाहिए एक्यूरेसी, मतलब रूल पता है तो आंसर सटीक होगा. और हाँ, लिखा है तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो वहां एक्सप्रेशन पार्ट के मार्क्स कट सकते हैं. और लास्ट जो आपका लिटरेचर का सेक्शन है, ये सिर्फ डिपेंड, आपको याद रखिएगा, यहाँ सिर्फ 2 पैरामीटर्स ही आते हैं. सबसे पहले आपके कंटेंट यानी वैल्यू पॉइंट्स आपने इनकॉर्पोरेट किए हैं नहीं, क्वेश्चन जो था क्या उससे रेलेवेंट है या रेलेवेंट आपने लिखे हुए हैं, तो ऐसे आपके मार्क्स यहाँ पर कट सकते हैं. और दूसरा जो एक पैरामीटर है वो एक्सप्रेशन पार्ट यानी आपकी स्पेलिंग एरर्स और आपकी जितनी भी ग्रामेटिकल एरर्स हैं वो यहाँ पर आपकी डिडक्ट होती हैं. तो ऑलवेज फोकस ऑन द वैल्यू पॉइंट. जितने वैल्यू पॉइंट्स आपने अगर लिखे हैं, क्योंकि अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाती है तो वहां आपको एटलीस्ट 3 to 4, अगेन रिपीटिंग दिस, 3 to 4 रेलेवेंट वैल्यू पॉइंट्स लिखने होते हैं. अगर लिखे हुए हैं तो कंटेंट का मार्क्स आपको मिल जाएंगे. लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो यस 4 to 6 यानी आपको 6 वैल्यू पॉइंट्स तो इनकॉर्पोरेट करने ही होंगे अपने लॉन्ग आंसर्स में. तो यहाँ ये सारी चीजें कंटेंट में आपकी काउंट होती हैं. आई होप ये यूजफुल इंफॉर्मेशन बहुत काम आने वाली है, तो याद रखिएगा. थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे. कुछ चीजें हैं कि एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डियर स्टूडेंट्स कि लिटरेचर की, क्योंकि बहुत बड़ा, ये लिटरेचर मतलब 40 मार्क्स, बहुत बड़ी बात है. 40 मार्क्स है, हमारे हाथ में है. प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शन की बात की जाती है तो आपके सामने जो आपकी पहली बुक है वो है फर्स्ट फ्लाइट. सारे सेक्शन आपको देखा है आपने, प्रोज का चैप्टर, फिर पोइट्री, इस तरीके से वो वोवन है बुक. नेक्स्ट सप्लीमेंट्री रीडर की जब भी बात करते हैं तो फुटप्रिंट विदाउट सीन, ये 2 बुक्स आपके सामने होना ही चाहिए. नेक्स्ट जो चीजें हैं जो याद रख सकते हैं आप, even need to be परफेक्ट. तो आप कैसे एक परफेक्ट स्कोर की तरफ आगे जा सकते हैं, कुछ पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताए उनको कैसे आप दिमाग में रख सकते हैं. क्योंकि रीडिंग सेक्शन में आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, यू हैव टू फिल्टर द प्रिसाइज पॉइंट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा. रीडिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करना है तो मंत्रा क्या होना चाहिए, इट शुड बी लाइक आई हैव टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड नीड टू फिल्टर द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. बस फिल्टर करना है, ऐड नहीं करना है. हाँ, सिंक्रोनाइज्ड वे में अगर अपने आंसर को लाना है तो कुछ आप उसको सिंक कर सकते हैं मगर ऐड नहीं कर सकते. तो यस, ये आप दैट याद रख सकते हैं. राइटिंग और ग्रामर की जब भी बात की जाएगी तो दिमाग में सिर्फ आपको रखना है फॉर्मेट पक्का होना चाहिए, वैल्यू पॉइंट्स मुझे आना चाहिए, एरर्स कम से कम होनी चाहिए, रूल्स अगर मुझे पता है, यूसेज मुझे पता है, स्ट्रक्चर अगर प्रॉपर आता है तो यहाँ ग्रामर राइटिंग में मेरे मार्क्स कोई भी डिडक्ट नहीं कर सकता. और लास्ट जब लिटरेचर की बात करते हैं तो स्टोरी लाइन का पता होना, प्लॉट का पता होना, भाई क्या कैरेक्टर्स है, कौन कौन कैरेक्टर्स वहां हैं. अगर यही नहीं पता है तो आप कैसे उस आंसर के साथ जस्टिफाई, आप जस्टिफिकेशन कर ही नहीं सकते. बिल्कुल कैरेक्टर्स को याद रखिएगा. लिटरेरी जितनी भी डिवाइसेस, सबसे ज्यादा एक और मैं लिटरेचर में जो बोलती हूँ निग्लेक्टेड पार्ट होता है वो पोएटिक और लिटरेरी डिवाइसेस का होता है. फिगर्स ऑफ स्पीच, ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, हो सकता है सुने भी होंगे क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी आपने कवर किए भी होंगे. लेकिन यहाँ जो इनको हम पढ़ते नहीं है ध्यान से, याद नहीं रखते, तो फिर फेस करते हैं प्रॉब्लम्स को और मार्क्स फिर डिडक्ट हो जाते हैं. और वैल्यू पॉइंट्स अगर आप पढ़ते हैं कैसे उसको वीव कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं प्रॉपर इन पॉइंट्स के साथ. अगर आप अपने चैप्टर्स को याद रखते हैं क्योंकि सीबीएसई हो या एनसीईआरटी जो है वो सिर्फ वैल्यू पॉइंट्स की ही बात करती है. तो यस, वैल्यू पॉइंट्स ऑफ एवरी चैप्टर इंक्लूडिंग योर पोइट्री, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. सो आई होप दिस मच इज अंडरस्टूड. So yes, you have to
ready. You have to be really perfect enough to learn all these things. So tie your belts